Hello students, hope all of you are well and taking care at your home in this tough time. Today we will discuss about electric field intensity due to the ideal dipole. Please remember, electric field intensity due to ideal dipole at any point this is, ये हमें आज पढ़ना है। इसको समझने के लिए इससे पहले जो दो डेरिवेशन हमने किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, वो दोनों रिजल्ट अच्छे से क्लियर हैं तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी समझने में। देखते हैं जरा डायग्राम से। लेट दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। मिड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेंटर ई, distance of negative charge from center is A. Dipole moment is minus q2 plus q shown at the center. That is, now at any point का मतलब पॉइंट इसके चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। Let the point will be like this, यहाँ पे लाई कर रहा है। Let the point is A. Distance कितना होगा पॉइंट का? Let x from the center. कितना दूर है ये हमें बताएगा, बट किस डायरेक्शन में, लोकेशन क्या है, उसके लिए एंगल पता होना चाहिए, तभी हम रिप्लाई कर पाएंगे। दिस एंगल टेल्स कि लोकेशन क्या है। दिस इज, इफ दिस एंगल थीटा बिकम्स 0, दिस द पॉइंट लाई ऑन एक्सियल लाइन, इफ थीटा इज 90 डिग्री द पॉइंट लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सो थीटा हमें बताएगा पॉइंट कहां है, कितना दूर है, ये x हमें बताएगा। आइडियल डाइपोल है यानी x इज मच 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 ग्रेटर देन a और 2a से बहुत बड़ा है x। कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल वी डू कि इस डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट p को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। दिस p मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, तो p का इधर कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी p cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा p sin थीटा। इस डाइपोल का फील्ड मेजर करें या फिर इन दोनों का फील्ड कैलकुलेट करें, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों इसी के कंपोनेंट हैं। इन दोनों का फील्ड यहाँ पे बड़ा इजीली आंसर आ जाएगा। इस डाइपोल मोमेंट p cos थीटा के लिए ये एक्सियल लाइन है, p sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जो लाइन होगी दैट इज एक्सियल लाइन, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन होती है। सो p cos थीटा की ही लाइन पे है, ये इसी की डायरेक्शन में लाइन है। इसके लिए यहाँ फील्ड निकालने के लिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। p sin थीटा के परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो इसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसका फील्ड मेजर करने, कैलकुलेट करने के लिए इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट p cos थीटा। इसका यहाँ पे फील्ड कितना होगा, इसको हम नाम दे देंगे E1, दैट इज E1। इसका जो भी फील्ड यहाँ पे होगा p cos थीटा का, उसे नाम दे दिया E1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? मोमेंट की डायरेक्शन में एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या था? एक्सियल लाइन का फॉर्मूला 2k इनटू डाइपोल मोमेंट, p cos थीटा है तो p cos थीटा ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय x क्यूब। डायरेक्शन क्या थी? ऑन एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। एक्सियल लाइन पे दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, p cos थीटा इधर है तो इसका फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा रिजल्ट याद होने चाहिए एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन वाले। ये कैसे कैलकुलेट किया? बाय यूजिंग
by using formula for electric field intensity on axial line. एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, उसको हम नाम देंगे E2. P sin थीटा का यहाँ जो फील्ड होगा उसे हम बोलेंगे E2. डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इज इक्वेटोरियल लाइन. तो इसका फील्ड यहाँ पे निकालना है इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला. That was K into dipole moment, that is P sin theta upon x cube. Direction on equatorial line, electric field intensity is opposite to the dipole moment. Dipole moment के opposite होगा means electric field इधर आ जाएगा E2. Equatorial line पे dipole moment के opposite field होता है, दोनों opposite हो जाएंगे like this. ये कैसे निकालना? by using formula for electric field intensity on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला यूज किया हमने. दिस इज नेट फील्ड क्या होगा? क्लियरली ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट फील्ड क्या होगा? दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे, दोनों का फील्ड बीच में कहीं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा. कैसे निकालें? by using law of vector addition, parallelogram law of vector addition. The formula is net field is equals to under root a square यानी E1 square, b square यानी E2 square प्लस 2 AB cos थीटा यानी 2E1 into cos of angle between them is 90. cos 90 0 यानी this term becomes 0. ये टर्म 0 हो जाएगी, cos 90 0 होता है. So net field is equals to under root E1 square plus E2 square. E1 की वैल्यू 2kp cos थीटा बाय x क्यूब का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज kp sin थीटा बाय x क्यूब का स्क्वायर. दिस इज जो कॉमन आ रहा है कॉमन रखेंगे. kp बाय x क्यूब का स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, रूट से बाहर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? kp बाय x क्यूब अंडर रूट यहां पे बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पे बचा sin थीटा का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा. कैन बी रिटन एज kp बाय x क्यूब, kp बाय x क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये एडजेक्टिव रहेगा sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. दैट इज इक्वल्स टू kp बाय x क्यूब इनटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज आइडेंटिटी होती है, दिस इज 1. दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to ideal dipole at any point. At any point, this is net field का magnitude ही आ गया, डायरेक्शन भी तो होगी. What is the direction of net electric field intensity? कैसे देखें? नेट फील्ड की डायरेक्शन का मतलब है नेट फील्ड E1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल हमें निकालना है tan अल्फा से. tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. ये एंगल निकालना है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाय E1. E2 की वैल्यू kp sin थीटा बाय x क्यूब डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू
2kp cos theta by x cube. kp by x cube cancelled. The remaining term is, ध्यान से देखें तो sin theta by cos theta is tan theta and extra बचा यहाँ पे 1/2. tan alpha is equals to half tan theta. This is the direction given by tan alpha for net electric field due to the dipole at any point. ये magnitude को डायरेक्शन. P को ब्रेक किया, P cos थीटा, P sin थीटा. इसके लिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगाया, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला लगाया और दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर एडिशन कर दिया. दैट इज द आंसर. एक छोटा सा टॉपिक और इसमें ऐड कर दूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर. डाइपोल का फील्ड डाइपोल के सेंटर पे, डाइपोल का फील्ड सेंटर पे कितना होगा, बट नॉट फॉर आइडियल डाइपोल. जनरल फॉर्मूला जनरल डाइपोल के लिए हमें डिराइव करना है. दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, मिड पॉइंट इज सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेंटर ए, डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम सेंटर इज ऑल्सो ए, डाइपोल मोमेंट इज -2 + 2. इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे फील्ड जो होगा उसे बोलेंगे ई पॉजिटिव, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इसका फील्ड कितना, k q r स्क्वायर यानी a स्क्वायर. डायरेक्शन पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. इसका यहाँ पे फील्ड इससे अवे मतलब इधर हो जाएगा ई पॉजिटिव. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसका यह फील्ड कितना होगा, k q r स्क्वायर यानी a स्क्वायर. डायरेक्शन नेगेटिव टुवर्ड्स द चार्ज, मींस इसी तरफ आ जाएगा. दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं. व्हाट इज नेट फील्ड, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं, सो नेट फील्ड बिकम्स E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव. दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हैं. दोनों को ऐड कर दें तो ये बनेगा 2kq a स्क्वायर. बट डाइपोल का फील्ड निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में डाइपोल मोमेंट को भी इंक्लूड कराते हैं. डाइपोल मोमेंट को इंक्लूड कराने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे and can be written as k q into, इसको कंबाइन कर देंगे 2a अपॉन a क्यूब. q into 2a होता है डाइपोल मोमेंट. सो द आंसर विल बिकम kp by a क्यूब. q into 2a इज डाइपोल मोमेंट p, kp by a क्यूब. डायरेक्शन, इस पॉइंट पे दोनों फील्ड इधर है तो नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा. मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. मैंने एरो अपोजिट ड्रॉ किए हैं. अपोजिट का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. इसको डेराइव थोड़ा सा स्टेप में डेराइव कर दिया मैंने. डेराइव नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना है. तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन का जो फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से ही पास होती है. इक्वेटोरियल लाइन वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यही आंसर आ जाएगा. उससे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के x 0 पुट करेंगे, डायरेक्ट आएगा. कैलकुलेट करके दिखाना है तो ये स्टेप हमारे सामने है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द आइडियल डाइपोल एट एनी पॉइंट एंड ड्यू टू जनरल डाइपोल एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल. डाइपोल का फील्ड हमने कैलकुलेट किया. थैंक यू.